हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि कैसे बच्चों को अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज़ कराएं, अल्फ़ाबेट को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए। अगेन एंड अगेन हम पढ़ाते हैं उन्हें अल्फ़ाबेट्स, बट बच्चे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सारा स्ट्रगल, हमारा सारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमें लगता है कि सारा वेस्ट हुआ है एंड बच्चा अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे वे में जैसे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनको फेमिलियर करवा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, वो कहीं ना कहीं लैकिंग होती है, जिसकी वजह से बच्चे सही तरीके से कैच नहीं कर पाते हैं अल्फ़ाबेट्स और रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। सो बिकॉज अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज बेसिक फाउंडेशन होता है। जब बच्चा अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज़ करने लग जाए, उसे बोलने लग जाए, देन ओनली विल बी एबल टू रीड द वर्ड्स, देन ही विल बी एबल टू राइट. So alphabet recognition is a very important part of the studies, the beginning of their learning. So अब आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम सही वे में अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज़ कराएं, अल्फ़ाबेट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं बच्चों को, ताकि वो अच्छे से लर्न कर पाएँ और वो उसे हमेशा के लिए याद कर पाएँ, और आपके लिए भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड ना हो उनको पढ़ाना। सो चलिए मैं अब आपको अपने बोर्ड की तरफ ले जाती हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कैसे अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज़ कराएं। बट बिफोर दैट, do subscribe to my channel if you are new to this channel, and do hit the like button if you like my points, and do stick to the video till the end, because मैं आपको कुछ बहुत important facts and points बताने जा रही हूँ। So let's go. सो हम जब अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज़ करवाते हैं बच्चों को, इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट अ टाइम हम वन अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कराएं। हम क्या करते हैं, जो मेन जो हमारी गलती होती है कि हम कोशिश करते हैं कि सारे अल्फ़ाबेट्स या 3-4 अल्फ़ाबेट्स एक बार में बच्चे को बताते जाएं। बुक्स फ्लिप करके, पेजेस फ्लिप करके हम A B C D ऐसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो इसमें बच्चा कंफ्यूज जाता है और एक भी अल्फ़ाबेट को वो लर्न नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। सो मेन गलती हमारी यही है। जब भी हम अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कराएं, सो मेक श्योर कि एक ही अल्फ़ाबेट एक बार में आपको उसे इंट्रोड्यूस करवाना है, और उस अल्फ़ाबेट को कम से कम 3 to 4 डेज़ या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक हमें उस अल्फ़ाबेट को ही लर्न करवाना है। बार बार उसे वही अल्फ़ाबेट शो करना इन बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, और वही अल्फ़ाबेट उसको शो करके हमें पूछना है। तो आप अल्फ़ाबेट जब रिकॉग्नाइज़ करवाएं तो एक बोर्ड बना लें। बोर्ड अगर ना हो आपके पास तो डोर पर या अलमीरा पर आप एक अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट आप रिकॉग्नाइज़ करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो स्टिक कर दें। ये आते जाते वो ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ आते जाते बच्चा उस अल्फ़ाबेट को देख रहा है बार बार, और जब पढ़ने का टाइम नहीं भी है तब भी वो उसे उसकी नज़रों में आ रहा है, सो वो उसको एक तरह से रिमेम्बरेंस याद कर लेगा। सो ऐसा एक जो अल्फ़ाबेट आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो एक बड़ा सा कलरफुल में रख लें और उससे एसोसिएटेड पिक्चर ड्रॉ कर लें। आप चाहें तो ऐसे फ्लैश कार्ड्स भी ले सकते हैं, जो कि मिल जाते हैं मार्केट में, ऑनलाइन मिल जाते हैं। ऐसे फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं, या अपने आप हाथ से भी अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करके, पिक्चर्स ड्रॉ करके बच्चे को बता सकते हैं। सो जब आपका लर्निंग, जब आप पढ़ा रहे हैं उसे, तब भी आपको ये बोर्ड पे स्टिक करके बताना है। एंड ट्राई टू से द फोनिक्स के साथ अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज़ कराएं। तो बच्चे को साथ साथ अल्फ़ाबेट के उसका जो साउंड है, बिकॉज ईच अल्फ़ाबेट हैज़ अ डिफरेंट साउंड, सो उसका साउंड भी बच्चा फेमिलियर हो जाए। साउंड से बच्चा अल्फ़ाबेट को पहचान ले कि ये कैसा अल्फ़ाबेट है। उससे एसोसिएटेड पिक्चर, जब भी हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक अल्फ़ाबेट, तो एक टाइम पर एक ही पिक्चर उसे बताएं, जैसे एप्पल, एप्पल। उसके बाद ही जब बच्चा एप्पल पहचान ले रहा है कि दैट बिगिंस विद ए, तब आप दूसरे पिक्चर्स उसे बता सकते हैं। एंड कोशिश करें कि बिग पिक्चर्स एंड बिग अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, वैसी बुक्स लें, ताकि बच्चे को अच्छी तरह क्लियरली विजिबल हो पिक्चर्स भी और अल्फ़ाबेट्स भी। एक पिक्चर बता के देन यू कैन इंट्रोड्यूस मोर पिक्चर्स, जैसे एप्पल, एंट, एरोप्लेन। जैसे जैसे बच्चा लर्न करता जा रहा है, वैसे वैसे आप नए नए उससे पिक्चर्स, नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, एक बार में ना करवाएं। सो जो आप 3-4 डेज़ एक अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं या 1 वीक के लिए पढ़ा रहे हैं, सो ऐसे ऐसे करके एक एक पिक्चर इंट्रोड्यूस करवाएं।
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ हर अल्फ़ाबेट की एक राइम होती है, सॉन्ग होता है। सो आप कोशिश करें कि अल्फ़ाबेट की जो सॉन्ग है वो भी बच्चे के साथ गाएं, उसे लर्न करवाएं, क्योंकि बच्चे सॉन्ग्स और राइम्स के थ्रू जो हैं चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं। तो हर अल्फ़ाबेट की राइम है, फ़ोनिक सॉन्ग्स हैं हर अल्फ़ाबेट के, तो वो आप साथ साथ बच्चे को जब वो अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तब आप वो सॉन्ग गाएं, वो राइम गाएं, तो बच्चा जल्दी रिकॉग्नाइज़ करेगा एंड ही विल इन्जॉय ऑल्सो द लर्निंग। एंड दूसरा एक चीज़ है अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन का, कि ऐसे बिग पिक्चर वाले ब्लॉक अल्फ़ाबेट्स के एंड एसोसिएटेड पिक्चर के आपको वर्कशीट्स मिल जाती हैं, या आप हैंडमेड भी बना सकते हैं या प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। इसमें आप कलरिंग करवाएं। जब जो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आप लर्न करा रहे हैं तो ऐसी पिक्चर्स वाले अल्फ़ाबेट की पिक्चर्स लेके उसे बच्चे को कलर करवाएं, तो इससे भी बच्चा एंड मेक श्योर कि आप उसे बताएं कि दिस इज़ दिस अल्फ़ाबेट। वो जब कलरिंग कर रहा हो तब आप साथ बैठकर वो अल्फ़ाबेट बार बार उसके सामने दोहराएं कि दिस इज़ दिस अल्फ़ाबेट एंड द पिक्चर भी जो है वो भी आप उसे बताएं। सो इससे भी बच्चा जल्दी रिकॉग्नाइज़ कर पाता है। सो दीज आर वेयर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो बच्चा ईजिली और हैप्पीली अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। एंड मेक श्योर कि एक बार में सारे अल्फ़ाबेट्स कभी भी बच्चे को ना बताएं, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 अल्फ़ाबेट्स आप रिकॉग्नाइज़ कराएंगे तो हमेशा के लिए बच्चा अच्छे से याद कर लेगा और आपको भी परेशानी नहीं होगी। एंड मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी कि कैसे डिफरेंट चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करानी है, जिससे आपके लिए भी वर्क इजी हो जाए और बच्चा भी अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर ले चीज़ें जैसे नंबर, शेप्स, कलर्स। सो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ में बच्चे को पढ़ाने में परेशानी आ रही है, या आप वो चीज़ जानना चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। एंड मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं जो कि राइटिंग से रिलेटेड हैं, पेंसिल होल्डिंग से रिलेटेड हैं, रीडिंग से रिलेटेड हैं। सो आप मेरे चैनल में वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं एंड आप उससे काफ़ी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं जो मैंने शेयर की हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।